नमस्ते। मेरे देश की जनता, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, लेक्चरर और टीचर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, रोज़ की इकोनॉमिक्स हम पढ़ते और पढ़ाते हैं कि काम ही आय होती है और किसान सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करता है, फिर भी गरीब है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आय पैदा नहीं हो रही है, लेकिन उस आय के अंदर वो लोग अपना हिस्सा काट रहे हैं जो लोग काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए काम करने वाले लोग गरीब होते जा रहे हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी में रेंट सीकर जो है, यानी इनकम विदाउट प्रोडक्शन वाले लोग जो है वो ज़्यादा हैं और काम करने वालों का वो खा रहे हैं, इसलिए काम करने वाले गरीब होते जा रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हमारा कोई गवर्नमेंट ने हमें गरीब बनाया है। देखिए, गवर्नमेंट ने गरीब नहीं बनाया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो आड़तिया 4 घंटे अपनी दुकान पे आके बैठता है और 12,000 पॉकेट में डाल के ले जाता है, हम पढ़ते हैं कि जीडीपी के अंदर प्रोडक्शन ही इनकम होती है। तो उनका 4 घंटे के अंदर उसने कैसा क्या प्रोडक्शन किया कि 12,000 रुपये किसान के पॉकेट में नहीं जाते और उसके पॉकेट में चले जाते हैं कमीशन के। देखिए, प्रॉब्लम सारी की सारी ये जो गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है, ये रिफॉर्म इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है कि सोसाइटी में ये जो रेंट सीकर होते हैं, रेंट सीकर को बोलते हैं इनकम विदाउट प्रोडक्शन वाले, इनका हिस्सा कम होगा इन कानूनों की वजह से। तो जो काम करने वाले वो अच्छे, उनके पास पॉकेट में पैसे आ जाएंगे और ज़िंदगी सुधरेगी, और जो रेंट सीकर है वो भी अपने काम में लगेंगे तो उनकी भी इनकम बढ़े। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि इस देश का पार्टीशन कोई हिंदू और मुसलमान की वजह से नहीं हुआ, ये पार्टीशन फ्यूडलों ने करवाया जो अपनी ज़मीन बचाना चाहते थे। आज पाकिस्तान में देखिए हालात क्या है कि उनको मालूम था कि इंडिया में तो ऐसा हम कभी भी, जो इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था उसमें हम रह नहीं पाएंगे, तो हम हमारी कंट्री अलग बनाते हैं। तो बहाना हिंदू और मुसलमान को लड़ाया गया और फ्यूडलों ने अपनी ज़मीन बचाई, और आज वही हो रहा है। फ्यूडल का नाम बदल के रेंट सीकर जो आ गए हैं आड़तिए, वो अपना वजूद बचाने के लिए, क्योंकि फ्यूडल जो रेंट सीकर जो होता है वो किसी चीज़ को जल्दी से छोड़ता नहीं है, बड़ी झंझनाहट होती है उसके, क्योंकि फ्री का बिना काम किए धनवान होता जाता है। आज उनको इन कानूनों के बाद में काम करके धनवान होना पड़ेगा, इसलिए वो चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हमारा वो यूज़ कर रहा है। तो जो 1947 के अंदर हिंदू और मुसलमान का फ्यूडलों ने यूज़ किया, आज वही नाम बदल के रेंट सीकर सोसाइटी के वही नाम बदल करके आज हमारे किसानों का और अपना यूज़ कर रहे हैं। तो तमाम मैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और टीचर और लेक्चरर से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, वेनेजुएला में क्या हालात हुए हैं। कभी उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया में अच्छी कंट्रियों के अंदर आता था, लेकिन उन्होंने अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया और सिर्फ ऑयल पे रखा और फ्री का लोगों को खिलाया। तो आज उस कंट्री में क्या हालात हो गए हैं, पूरा इकॉनमी कोलैप्स हो गया। इतना लैटिन अमेरिकन कंट्री, कोस्टल एरिया और लो पॉपुलेशन और हाई, इतना 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और 3.25 करोड़ पॉपुलेशन और रिच रिसोर्सेज। तो मैं उन सभी को एक बात कहना चाहता हूं जो इनका विरोध कर रहे हैं कि देखिए, कंट्री फेल होता है वो रिसोर्सेज की वजह से नहीं होता, रॉन्ग पॉलिसी की वजह से होता है। और मेरे किसान भाइयों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें 1947 वाली गलती दोबारा नहीं कर देनी है। थैंक यू।